नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उत्तर प्रदेश के युवाओं में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो बीएड करके बकरी चरा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत हमारे गांव में बड़ी फेमस हुआ करती थी, जो बुजुर्ग कहा करते थे कि बीए करके बकरी चरावता। लेकिन अब तो ये नौबत आ गई है कि बीएड करके भी बकरी चराने की नौबत आ गई है। हमारे साथ ये युवा हैं और ये बकरी चरा रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक दिन पहले मैं इनका वीडियो देखा था और ये बीएड कर चुके हैं, न जाने कौन कौन सी डिग्री इनके पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा जी। अच्छा, ये बकरी उकरी चरा रहे हैं, बिजनेस किए हैं कि क्या किए हैं? देखिए, हालांकि आपने बीएड का मुद्दा उठाया तो मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ और मैं 4-5 दिन से मैं ये 10-15 बकरियां हैं जो कि कर्जा लिया हूँ। ठीक है, कर्जा लिया हूँ और कर्जों में बकरी खरीदा हूँ और बकरी चराना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि लोग बताते हैं कि इसमें इस बिजनेस करने में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बकरियां लिया हूँ और मैं 3-4 दिन से चरा रहा हूँ। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आप आर्डर सुने होंगे, बीएड बाहर हो गया तो मेरे पास अब कुछ रह नहीं गया। और लोग बता रहे हैं कि बीएड टीजीटी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं। मैं पारिवारिक हो गया हूँ, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। अच्छा। तो मैं यही कर्जा लिया हूँ गांव से ही, और कर्ज लेकर मैं बकरियाँ 12 बकरियाँ मेरी है, इसमें 2 बकरियाँ अलग से है, मतलब 12 मेरी बकरियाँ हैं। तो इसको मैं चरा रहा हूँ। बहुत लोग बता रहे हैं फ़ायदा भी होगा, तो मैं लग गया हूँ इस धंधा में और मुझे लग रहा है कि मुझे फ़ायदा होगा। मैं बीएड उससे कोई मतलब नहीं है, जब से बाहर सुप्रीम कोर्ट कर दिया है तब से ये काम शुरू कर दिया हूँ। जी। अच्छा, ये क्या मैटर रहा? बीएड जो है, बीएड को बाहर कर दिया गया, बीटीसी को अंदर कर दिया गया। देखा गया है तमाम सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, कि जो है लोग खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं जो बीटीसी वाले हैं। देखिए, बीटीसी डीएलएड ये जो मैटर चल रहा है ना, ये 3-4 साल से याचिका दायर किया गया था इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और ये कई सालों से चल रहा है कि मतलब कौन बाहर होगा। रोज़ हम लोग यही सोचते थे कि बीएड ना बाहर हो जाए, डीएलएड वाले सोचते कि हम लोग बाहर ना जाए। कई दिनों से मैटर चल रहा था, मतलब कई साल हो गया। लेकिन ये 2-3 दिन पहले की बात है, जब 12 बजे करीब डिसीजन आया था तो हम लोग तो बहुत ही मतलब आशा ही छोड़ दिए कि मतलब अब कुछ लगता है कुछ रह नहीं गया ना। ये बहुत दिनों से मैटर चल रहा था। देखिएगा, 69,000 एक शिक्षक की भर्ती हुई थी 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले भर्ती हुई थी। तो उसमें क्या है कि बीएड वालों को एलिजिबल मान के उसकी भर्ती करा दिया गया। तो हम लोग सोचे कि जब बीएड वाले हो रहे तो हम लोग भी तैयारी करें। तो हम लोग टीजीटी छोड़ के सीधे जूनियर छोड़ के इसी में लग गए, क्योंकि इसमें भर्तियां ज़्यादा आती है। तो इसी की वजह से हम लोग अपना प्राइमरी में लग गए और प्राइमरी की तैयारी करना शुरू कर दिए। अब हम लोग को ये थोड़ी पता था कि इतना 3-4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की और इतना हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भेजा हूँ, मेरी डिग्रियाँ आ रही है, पास है। अभी डिग्री आ रही है, मैं आपको दिखा दूंगा मेरी डिग्रियाँ क्या क्या है, मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो बकरी आप लोग आ गए भाई कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, हम अपने धंधे पे लगे हुए, बकरी अपना चरा रहे हैं। तो आप लोग बोले चलिए इंटरव्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, मैं मतलब मेरी डिग्रियाँ आ रही है, मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, ये बताइए कि जो है आपकी वीडियो देखी गई है, बड़े उसमें भावुक दिखे, आप परेशान दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया कि अब जो है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस फैसले को कौन रोक सकता है, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन आखिरकार बीएड वाले उससे अलग हो गए, बीटीसी वालों को तो नौकरी मिल ही जाएगी, और आप लोगों के भी लिए तो नौकरी है, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम लोग के लिए मैं तो बता रहा हूँ, मेरे लिए टीजीटी है। लेकिन अभी बतावा, जेकर एक लड़का लड़की हो गल, जेकर बियाह शादी हो गल, जेकर 5-7 बरिस हो गल, तो वो परिवार चले कि 4 साल तैयारी कर जाए टीजीटी के। तैयारी कैसे करेगा? तैयारी का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे घर के माई बाबू कहते हैं कि साला इतना दिन से तैयारी करते रहे, क्या करते हैं? तो मतलब घर के भी लोग बोल रहे हैं, यहाँ भी समस्या है। तो हम सीधे धंधा कर दिया। धंधा जब से किए वो लोग खुश है कि चला कौन कुछ काम तो करे लगल। अगले 5-7 साल से पता नहीं क्या करते रहे। तो कितना उम्र हो गई? हमारी उम्र होगी 31 बरिस होगी। अच्छा जी, 31 बरिस हो गई, 25 बरिस से लगा 6 साल हो गया। हाँ, उसमें पिछले वाले भर्ती में मैं छट गया था कुछ नंबर से। तो इसके बाद इसमें फिर तैयारी करा था, बिहार वाले में भी था। तो बिहार वाला तो देखिए, बिहार में तो ऑनलाइन हम लोग किए हैं, सभी लोग बता रहे परीक्षा देना है, लेकिन फिर एनसीटीई का जब मान्य होगा तो भी बाहर हो जाएगा, हम जानते हैं। नहीं तो पैसा तो वापस बहुत करना पड़ेगा वहाँ पर ना, इसीलिए वो लोग उसमें एलिजिबल मान रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब एनसीटीई का जो मान्य है वही मान्य होगा तो लास्ट में वहाँ भी बाहर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए सब कुछ छोड़ दिए,
सीधे भैया बीएड कर लिए हैं। और हालांकि पढ़ाई लिखाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब धंधा लास्ट में हमारा ये शुरू हो गया। क्या सोच के बीएड किए थे? मैं बीएड सोच के यही किया था कि मैं घर की एक छोटा सा जॉब मिल जाएगा तो घर परिवार अच्छा अच्छा, से कहीं कोचिंग वोचिंग भी पढ़ाते थे आप? गाना वाना भी कुछ गाते हैं? हाँ, गाते थे, गाना तो गाते थे, लेकिन इंटरेस्ट उससे हट गया था, सीधे इसमें आ गए। कोचिंग में जखनिया में प्लेटफार्म कोचिंग चलती है, अभी उसमें फिलहाल पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से जब से ये आ गया नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन भी कर रहे हैं। हाँ, हंसराज में पढ़ाता हूँ, वहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। सदियाबाद पढ़ाता था, उसको भी क्लोज कर दिया गया। मतलब कोचिंग चल रही है लेकिन मैं क्लोज कर दिया। मैं इच्छा ही नहीं कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आइए, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाना लिखाना सब कोई मतलब नहीं है। समझ लीजिए बहुत जिंदगी पूरा परेशान हो गई है। मतलब दिल टूट गया जिस दिन ये डिसीजन आया था ना, मैं बता रहा हूँ कि आत्महत्या करने पे आ गया था, लेकिन मैडम जी हैं बहुत समझाएं कि कोई बात नहीं है, ये सब काम छोड़ दीजिए। हम कहे चलिए भैया ठीक है। तो अंत में लास्ट में गांव से ही कर्जा लिए हैं। देखिए 12 बकरियां मेरी है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। जब से ये चल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन का सब कुछ पा गया हूँ। पूरा चर भी रही है बढ़िया से। कहावत थी, लोग कहते थे गांव में बुजुर्ग बीए करके बकरी चरैबा का, तो अब जो है बीएड करके भी बकरी चरा रहे हैं आप जी। वो बात तो सही है, लेकिन अब एक बिजनेस हो गया ना, एक धंधा तौर पे हो गया मेरा। हाँ, धंधा तौर पे हो गया अपना, कोई दिक्कत भी नहीं है। देख लीजिए, परेशान है और परेशान है, हैरान है कि बीएड कर लिए हैं, बड़े सपने लिए होंगे ये, इनके परिवार में बड़े सपने लिए होंगे लोग कि ये अब बीएड कर लिए हैं तो अब जो है इनको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी, तो परिवार का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आता है कि जो खुशी थी वो गम में बदल जाती है। अब जो है ये मजबूर हो गए हैं, ये मजबूरी है इनकी, ये बकरी चराना, बकरी पालना, नहीं तो ये कुछ और करते। बड़े सपने लिए हुए थे कि अब हमको बीएड करेंगे तो हम नौकरी पा जाएंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचर बन जाएंगे, लेकिन अब जो है उसका सपना हमको लगता है कि धीरे धीरे अब खत्म होते नजर आता है। टूट गया ना, मैं तो बता रहा हूँ ना, एकदम सब काम खत्म, कुल काम छोड़ छाड़ के ये धंधा करे के है। मतलब 12 गो बकरी रखब तो 6 महीना में 12 दुना के 24, और दुगना बकरी। हमको पता नहीं था कि ये फायदा है, लेकिन जिससे कर्जा लिया वो बता दिया कि भैया तू हमसे ले ला कर्जा, काम करा, हमारा पैसा दे दिया, तो हम इतना बकरी ले लेनी। अब एक सोच लगे 2 को बच्चा गया, हमके बहुत एक आंकड़ा ना 2 बच्चा देगी तो 12 दुना के 24, तो 6 महीना में 24 को हो गया, तो 1 साल में कितना होगा? 24 48 को होगा। बताइए, बहुत एक बिचाएगा तो 5-6 हजार से नीचे नहीं बिचाएगा, बताइए कितना पैसा? तो गलत 6 महीना में उनको पैसा दे दे। तो ये सब तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। अरे तो हमको कहा पता था कि ये बीच में आके सरकार हमको छोड़ देगी। हाँ, सरकार से अब समझ लीजिए तकलीफ बहुत ज्यादा है। मैं बस 3 दिन से भी जब से मैं इन लोग के साथ हूँ बहुत खुश हूँ। मैं तो जिस दिन वो डिसीजन आया था बहुत परेशानी थी, तकलीफ थी बहुत ज्यादा। हाँ, डिग्री आ गई, मैं आपको डिग्रियां भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, चलिए डिग्री अभी दिखाएंगे, डिग्री लेके आ रहे हैं, अब डिग्री दिखाएंगे कि कौन कौन सी डिग्री इनके पास है तमाम सारे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं ये बकरी चराने वाले तो नहीं है, लेकिन इनके पास ये डिग्री है। देख लीजिए, सीटेट सेंट्रल एग्जाम देखिए लिखा है यहाँ पर, क्वालिफाई, ये सीटेट का है। पीछे देखेंगे यूपी टेट का है, और इधर देखिएगा ये भी यूपी टेट का है। ये मार्कशीट जो है ओरिजिनल है, ठीक है। ये देखिए एमए संस्कृत से मैंने किया था, एमए की है, फाइनल ईयर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, अर्थात इसको बोलते हैं बीएड का ये फुल फॉर्म होता है। ये बीएड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये लिखा हुआ है ना, तो मैं कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा में रह के साल भर इसको भी लिया था। ये भी मेरी एक बीएड की डिग्री है। उसके बाद देखिएगा ये देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसकी डिग्री का मतलब ये फाइल है, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, ये देखिए ये कुरुक्षेत्र का है। उसके बाद देखिएगा VBS मतलब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड है, देखिएगा 2 बार बीएड किया हूँ। ये देखिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पर स्कोर दिया गया है आपका, नीचे देखिए। तो कहने का मतलब डिग्रियाँ मेरे पास है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। देखिए मैं सीटेट 2-2, 3-3 बार क्वालिफाई, यूपी टेट क्वालिफाई का कोई इसका मतलब नहीं रह गया। मैं देखिए उस दिन लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये जो बीएड अभी निकला है, हो सकता है बाद में फिर से इसको अंदर कर लिया जाए। नहीं, ये तो एक भी पिछली बार हुआ था, बीएड बाहर था ना, लेकिन फिर कोर्ट का आदेश हो गया तो उसके बाद फिर अंदर आ गया। लेकिन अब इस बार जो माहौल है ऐसा नहीं लग रहा है। भला हो जाए तो अच्छी बात है, फिर से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अब इच्छा नहीं कर रहा, क्या करेंगे पढ़ाई। बकरी वाला धंधा सही है, पैसा मिल जाएगा तो फिर 5 को भैंस रखेंगे। हाँ, बहुत सही समझ में आ रहा है। हाँ, कोचिंग वो साला पढ़ाते 5 साल से देखिए धीरे धीरे 12 पकड़ा है, कोई मतलब नहीं है। अब उसको छोड़ के सीधे धंधा करेंगे। और घर में मेहरू भी हमारी है, वो भी कहते कहाँ से पैसा आएगा, काम करिए। अब काम करेंगे, सीधा बात है। हाँ, परेशानी बहुत ज्यादा थी ना, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब सीधा उतारू आ गए हैं। अब ये काम करेंगे, पैसा बढ़ेगा तो इसी को धंधा को बढ़ा देंगे हम। आपको शर्म उरम नहीं लगता कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग क्या कहेंगे? धंधा में क्या शर्म है? खुला में तो कहावत है, धंधा में क्या शर्म है?
मैं पढ़ाई करता था तो लोग मेरे घर गांव के लोग कहते थे भैया तू पढ़त हो क्या नौकरी पे बा, हाँ, तो उसमें भी कोई शर्म नहीं थी। चलिए वैसे भी जो नेता है वो कहते हैं पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार ही। वो तो खैर ठीक है, वो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ जहाँ तक मेरी बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं मान रहा हूँ कि भाई ठीक है आपने किया, हम बाहर हो गए, लेकिन ऐसा चाहिए नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 69,000 की भर्ती में आप बीएड को रख रहे हैं, हमको कहाँ बाहर कर रहे हैं? वो भी तो एक मानक था ना, हमको क्यों बाहर किए हैं? तो ये चीज हालांकि हमारे हिसाब से गलत है, बाकी मैं तो अपना काम शुरू कर दिया। देख लीजिए, इनको देखकर आपको सीखना चाहिए। ये युवा है और ये बीएड कर चुके हैं, तमाम सारी डिग्रियां इनके पास है, लेकिन इनको हौसला है कि चलिए नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, बकरी चरा के हम बकरी पाल के हम अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन जो है कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे। और ये सीख है और ये इनसे सीखना चाहिए। आप लोग भी अगर गलत कदम उस फैसले से उठाना चाहते हैं तो इनसे सीखिएगा कि ये जो है बकरी पाल के खुश है, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठा रहे। मन में बड़ा ख्याल आया होगा गलत सलत, बहुत लोगों के मन में इस तरीके का ख्याल आ रहा है, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए उस दिन की बात हाँ ये बात आप सही कहे हैं कि बहुत लोगों को ऐसा ख्याल आ रहा है। तो जितने भी बैचलर डिग्री आते हैं, बीएड जो किए हैं, आप लोग निराश मत होइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हो टीजीटी की करिए, 4-5 साल में एक विषय से करना होता है, तैयारी करके आप कर सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, पारिवारिक हो गए, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। अरे आप जैसे बहुत लोग होंगे, आपको तो कर्जा भी मिल गया, कोई कर्जा लेके ही पड़ा होगा, तो वो क्या करेगा? कर्जा मिल गया कि मतलब जहाँ कर्जा लेने नाम तो ना ले, मतलब हाथ गोड़ आड़े जाके आड़े में हाथों गोड़ परे के पर गल कह रही, मतलब तो कर्जा दे तोरे पैसा के है, लेकिन हम आड़े गई नहीं, हाथ गोड़ जोड़नी, तो पैसा हम 6 महीना में दे दे, ठीक है। तो मुझे पैसा दे देना, तो हम बकरी वाला धंधा करें, 3 दिन के अंदर बकरी जा खरीद के लेके नहीं अपन काम शुरू कर देंगे, धंधा भी चालू होगा, सब खुश बाकी चला, काम तो कुछ करे लगे। अच्छा, आप 2-3 साल से गाना वाना भी गा रहे थे, बेरोजगारी पे तमाम सारे गाने भी आप गाए हुए हैं, थोड़ा सा गाना गाते थे, बीच में छूट गया, लेकिन कहेंगे तो सुना देंगे, सुना देंगे, सुन लीजिए गाना, ठीक है। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी। एक मिनट, ये जो गाना लिखा था आपने, अब जो है एकदम सही बैठ रहा है आपका गाना, परफेक्ट। ये पहले ही लग रहा है भाप लिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? हमको लग नहीं रहा था, हालांकि सरकार जॉब नहीं दे रही थी, तो इसकी वजह से मैं गाया था। हालांकि एक गोरखपुर की कोई इंटरव्यू पल्लवी राय वो भी आई थी, उनको भी मैं यही गाना सुनाया था। अच्छा, सुना दीजिए फिर एक बार। तो छोटी सी लाइन सुन लीजिए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए, हो बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें। ये गीत थी। एक बात मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाया हूँ, लग रहा होगा उन लोग की माट साहब के एकदम खिलौना होगी ना, तो देखा भैया साफ साफ तो उन लोग के भोजपुरी में बता देते हैं, जेके जवन इच्छा करे वो करो, उनमें कोनो दबाव ना है। हम बहुत परेशान, मतलब प्रताड़ित अपने आप से हो गए, एक वजह से ही धंधा हम शुरू कर लिए, ठीक है। और मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाया हूँ, हालांकि हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो भैया आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। आप लोग मोटिवेट ही रहिएगा और अपनी जो तैयारी करें उसको अच्छी तरह से अपना टारगेट बना के। कई लोग देखें वीडियो आपको कहीं कह रहे हैं मास्टर आपका दिमागवा हिल गया है क्या, क्या कर रहे हैं, बकरी चला रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया डिग्री लेके। हमारा दिमाग सही है, बशर्ते अब हम कोशिश करेंगे जो हमारी औलाद होगी जो उसको बढ़िया से ट्रेंड करेंगे कि जिस पिछली बार हम क्वालिफाई नहीं हो पाए वो पहली बार में ही क्वालिफाई हो। और ये मतलब कि प्राइमरी सामरी नहीं, अभी तो इसके लिए हम परेशान थे, लेकिन उसको अच्छे लेवल पे तैयारी कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, समझ लीजिएगा, करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मैं आपको जो इंटरव्यू दिया हूँ, मेरे इंटरव्यू को आप जो कि प्रसारण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, इनका इंटरव्यू देखकर तमाम लोगों को प्रेरणा जरूर मिलेगी कि वो गलत कदम नहीं उठाएंगे। और इस समय मैं अंबेडकर पार्क में खड़ा था, पीछे हमारे अंबेडकर जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पर मैं आज खड़ा होकर एक बेरोजगार युवक का दर्द जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तमाम लोग देखेंगे, तो आप लोग देख के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इनकी तरह जो टूट चुके होंगे वो लोग इनसे सबक जरूर सीख लेंगे कि नहीं, ऐसा डिग्री लेके भी आप कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन एक कहावत और भी है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो ये इतनी डिग्री लेके शर्म नहीं किए, बकरी चरा रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, खुश हैं क्योंकि इनके परिवार में इनको लोग समझाए हैं। तो चलिए, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम जल्द उपस्थित होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।